अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा चैनल जो है आपका और मेरा। उम्मीद करती हूँ आप सब खुशहाल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो भी शुरू करते हैं। और आज की वीडियो जो है मैं आपके लिए इसलिए लेके आई हूँ कि मैं आपको एक ऐसी हुनरमंद और काबिल लड़की से मिलाने जा रही हूँ जिसका नाम है हुरैन बलोच, जिसने अपने शौक़ को अपना बिजनेस बना लिया। और मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि उन्होंने कैसे अपना बिजनेस स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने अपने शौक से इस बिजनेस को आगे लेके गई और ऑनलाइन वो काम करती हैं और घर बैठ के करती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप भी घर बैठे, अगर आपको शौक है बेकिंग का या आपको जानना चाहते हैं कि आप कैसे घर बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर ले सकते हैं, तो इस वीडियो में तमाम डिटेल मैं आपको बताऊंगी। ये भी बताऊंगी कि वो कितना महाना अर्न कर रही है और इसके अलावा उन्होंने फर्स्ट अर्निंग के साथ क्या किया था, क्या गिफ्ट लिया था या किसी को दे दी थी। तो इस वीडियो में आप तमाम डिटेलिंग जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा को, जो आपका भी है, उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की अमेजिंग सी वीडियो। मैं शी बेक्स के नाम पे इस वक्त अपना बिज़नेस रन कर रही हूँ और मैंने अपनी क्वालिफ़िकेशन जो है वो बीएससी तक की है। फ़र्दर मैं अपना एमबीए कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैं अपना बिज़नेस भी रन कर रही हूँ। बिज़नेस करने का जो बिज़नेस करने का जो वजह है वो ये है कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती थी और क्योंकि मुझे लगता था कि ये बिज़नेस जो है वो बाकी हर चीज़ से बेहतर है। इंसान को उनकी अपनी पहचान होनी चाहिए और आपका जो ब्रांड है वो आपकी एक पहचान बने और आप अपना बिज़नेस करें, ताकि आप जिस तरह से आजकल के लोग जो हैं वो डिग्रीज़ के पीछे और जिस तरह से भाग रहे हैं वो यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो ये शी बेकर जो नाम है आपका, वो इसके किस तरह आपने स्टार्ट किया और कब से स्टार्ट किया आपने अपना बिज़नेस? मैंने अपना बिज़नेस जो स्टार्ट किया था वो तकरीबन कोई 3 से 4 साल पहले स्टार्ट किया हुआ था, लेकिन क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था उसको रन करने का, जिस तरह से मैंने नेशनल इंक्यूबेशंस में बिज़नेस ट्रेनिंग्स ली और बिज़नेस के हवाले से उसको जाना, उसे पढ़ा, फिर उसका मैंने नाम चेंज करके शी बेक्स नाम रखा और शी बेक्स को स्टार्ट किए हुए मुझे अभी 2 साल पूरे होने लगे हैं इसी जनवरी में। और शी बेक्स माशाल्लाह से जब से मैंने स्टार्ट किया हुआ है तब से बहुत अच्छा अपने फ़्लो में चल रहा है। शी बेक्स में क्या स्पेशलिटी आपकी है कि आप क्या बना रहे हो आजकल? शी बेक्स में तमाम जितनी भी बेकिंग की चीज़ें हैं, चाहे वो केक्स हैं, कुकीज़ हैं, मतलब जो भी बेकरी आइटम्स हैं वो सब हैं। आइसक्रीम से लेके लॉन्ग वर्म ब्रेड्स वगैरह हर चीज़ शी बेक्स में शामिल है। शी बेक्स की मेन्यू लिस्ट में हर चीज़ मौजूद है और जो हमारी स्पेशलिटी है, जो मुझे ज़्यादातर ऑर्डर्स जिस चीज़ के आते हैं उसमें एक चॉकलेट फज केक है और उसके अलावा नान खताई है और चॉकलेट कुकी क्रेज़ आइसक्रीम है। ठीक है, आपने इसको जब स्टार्ट किया था आपने क्या इन्वेस्टमेंट कितनी की होगी? मैंने जब स्टार्ट किया था अपना बिज़नेस तब मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट जो थी वो घर से ही थोड़ा बहुत कर लेती थी मैं, क्योंकि घर पे ऑलरेडी बेकिंग होती रहती थी। वो मेरी एक एक्टिविटी जो नॉर्मल हॉबीज़ में से बेकिंग जो है वो एक थी। तो मेरे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह मौजूद थे जो जिनसे एक सिर्फ नॉर्मल सा केक बन सकता था। लेकिन जैसे जैसे मुझे ज़्यादा शौक़ होता गया और मैंने सोचा कि मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ एज़ अ शी बेक्स, तो फिर मैंने जो है उसकी प्रोफेशनल और जितनी भी सारी चीज़ें, टूल्स वगैरह, उसके कलर्स वगैरह वो सारे फिर कलेक्ट किए। आपको आप जब ऑर्डर लेते हो तो कितने दिन तक वो ऑर्डर तैयार हो जाता है और क्या अमाउंट है, किस तरह आपको अगर ऑर्डर मिले भी इस चैनल के थ्रू तो आपसे कैसे कांटेक्ट करें और अब क्या आपकी प्राइस लिस्ट क्या है? मैं जब ऑर्डर्स लेती हूँ वो मैक्सिमम मैं 2 to 3 डेज़ पहले ले लेती हूँ, लेकिन कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जो मुझे 1 हफ़्ता पहले या 1 महीने पहले भी बता देते हैं, फिर उसके बाद वो मुझे रिमाइंडर दे देते हैं। उसकी वजह ये है कि कभी आपके पास कोई भी चीज़, उनकी कोई भी फरमाइश होती किसी भी टाइप का केक बनाने के लिए, तो हो सकता है कि कभी आपके पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं हो और उसको सेट करने के लिए आपको पहले से अपनी सारी चीज़ें जो हैं वो रखनी पड़ती हैं। और ऑर्डर करने का तरीका ये है, इंस्टाग्राम पे shebakes.98 पे मेरा पेज है और फेसबुक पे भी शी बेक्स कोयटा के नाम से मेरा पेज है और इसके अलावा व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं
और पेज पे और गूगल पे भी नंबर जो है वो मेंशन है। लिस्ट बताएंगे अगर एक नॉर्मल केक की रेट क्या है और एक हाई केक का रेट क्या है, डिफरेंस बता दें ज़रा। मैं रेट्स के हवाले से एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देती हूँ। जो हमारे यहाँ के कोयटा के जो लोग हैं, हम कहते हैं कि उनमें अवेयरनेस नहीं है, लेकिन कुछ टाइम से थोड़ा बहुत वो जानने लगे हैं फॉन्डेंट केक के हवाले से या कुछ भी ऐसा। तो ये जो लोग हैं वो जो कराची वगैरह में जाते हैं, वहाँ पे वो एक स्लाइस केक का जो है वो 450 से अबव का भी परचेज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके वो ये चीज़ें ले सकते हैं, लेकिन जब उनको यही चीज़ें उनकी अपनी फैसिलिटी के लिए यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं तो वो उनको इस चीज़ पे एतराज़ होता है कि आपके रेट लिस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। जो बेकरी के हवाले से मेरी रेट लिस्ट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, रेट्स जो हैं वो थोड़े मुख्तलिफ हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि बेकरीज़ जो हैं वो बल्क में ऑर्डर बनाते हैं और हम प्री ऑर्डर पे काम करते हैं। हम कस्टमर की विश पे उनका जो फेवरेट फ्लेवर है या उनकी जो भी थीम है उस पे काम करते हैं, उनके ऑर्डर पे काम करते हैं। तो हमें वो उस पर ऑर्डर के ऊपर उनको टाइम लगाना भी पड़ता है, और उसकी जो प्रोडक्ट्स वगैरह, और आजकल हर चीज़ की महंगाई जो है वो अरूज पे है, वो तो आपको भी पता होगा। तो जो मेरी रेट लिस्ट है वो 1100 पर पाउंड क्रीम केक है और फॉन्डेंट केक जो है वो 1300 पर पाउंड है। आप जब केक बेक करते हो ज़रा चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, और कोयटा के लिहाज से लोगों का ख्याल है कि ज़रा आपको बहुत से लोग देख रहे होंगे, तो कोयटा के लिहाज से लोगों का ख्याल है यहाँ पे वो चीज़ें उस तरह नहीं अवेलेबल है जैसा कराची, लाहौर या आप आउटसाइड चले जाओ, तो ये चीज़ें अगर आपको नहीं मिलती या मिलती है तो आप कहाँ से मिलती हैं? बिल्कुल, मुझे इस तरह के हर्डल्स फेस करने पड़ते हैं कि मुझे अपने बिज़नेस के लिए यहाँ पे मैंने ऐसा बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ जिसकी प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मुझे सिवाय अंडे और मैदे की यहाँ पे शुगर, ऑयल, इसके अलावा कोयटा में और कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो जितनी भी उसकी फूड कलर्स हैं या कोई चॉकलेट है, क्रीम्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो कराची से मैं लेके आती हूँ। बहुत से लोगों का ख्याल है कि ख़वातीन हो या मर्द हजरात हो, घर से बाहर निकलेंगे तो ही अर्न करेंगे, तो आपके क्या ख्याल है, क्या आप घर बैठ के इतना अर्न कर रहे हो कि आप अपनी ज़रूरत ज़िंदगी और प्लस अपनी फैमिली की, जो ज़ाहिर हर इंसान की ज़िंदगी की ख्वाहिशात दूसरी होती हैं और महंगाई जितने अरूज पे जा रही है, क्या उसको आप उस अर्निंग से फेस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? मेरा जो बिज़नेस है जिससे मैं अभी अर्न कर रही हूँ, जिस तरह से मैं अपनी लाइफ भी उसको लेके चल रही हूँ, अपनी फैमिली में भी उसको लेके चल रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप कहीं बाहर जाओगे तब भी आप कुछ कर सकोगे। आप अपने घर में बैठ के भी अपना कारोबार कर सकते हो। ऑनलाइन बिज़नेसेस आजकल हर जगह में चल रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर सिर्फ कुकिंग या बेकिंग करेगा तो वो चल सकेगा। इस तरह के बहुत सारे बिज़नेसेस हैं जो कि घरों से चल रहे हैं, जो पार्लर्स हैं, कोई भी कॉस्मेटिक का बिज़नेस है, किसी भी हिसाब से है, या कोई बुटीक है, वो भी घर से रन हो सकता है। उसके लिए आपको बाहर जाने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं है। आप मर्दों के शाना बशाना बिल्कुल घर में बैठ के भी काम कर सकते हैं, अपना इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, अपना खुद ही अपने अखराजात उठा सकते हैं। अभी जैसे कि मैं और आप कोयटा में रहते हैं तो हम जानते हैं कि बलूचिस्तान की ख़वातीन हर मैदान में आगे आ रही है, लेकिन जो आउटसाइडर हैं वो समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो कि एज ए, क्योंकि आप बलोच कबाइल से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आप अपने फीलिंग और अपने कबाइल की फीलिंग में के मुताबिक क्या बताती हैं कि ख़वातीन आगे आ रही हैं और मर्द जो हमारे हैं वो आप लोगों को सपोर्ट करें? ज़रा आपके फादर ब्रदर की सपोर्ट के बगैर तो आप इतना बड़ा बिज़नेस रन नहीं कर सकते, लेकिन आप एज ए एक वर्कर क्या पैगाम देती हो कि यहाँ की जो बलूचिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो किस हद तक आगे निकल गई हैं? बलूचिस्तान की जो ख़वातीन हैं वो किसी से पीछे नहीं हैं, बिल्कुल पसमानदा शहर नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं पहले भी जो यहाँ हमसे मिले हैं, जिन्होंने आके हमसे मुलाकात की है और हमारा बलूचिस्तान देखा है। उनके जो जहन, जो उनका परसेप्शन पहले बना हुआ था और अब जो उन्होंने आने के बाद यहाँ पे देखा है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ख़ुद बताते हैं कि हमारा जो भी हमारा माइंड सेट बना था, जो भी हम सुनते थे, उस हिसाब से बलूचिस्तान जो है वो बहुत आगे है। तो बलूचिस्तान की जो ख़वातीन हैं उनमें हुनर की भी कोई कमी नहीं है, उनमें एजुकेशन की भी कोई कमी नहीं है, सिर्फ़ उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। जो सपोर्ट चले, अगर मैं हूँ, मुझे तो घर से सपोर्ट है, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है। मुझ जैसे और कितनी हुरैन बलोच होंगी जो अपने घर में होंगी और उनको सपोर्ट नहीं मिलता होगा और अपना हुनर आगे नहीं लेके आ सकती हैं वो, या वो तालीम हासिल करना चाहती हैं और उनके पास उनको
पीछे से उनका बैक पे कोई है ही नहीं, उनको सपोर्ट करने वाला कोई है ही नहीं। जब तक उनके पास कोई सपोर्ट नहीं होगी वो आगे नहीं आ पाएंगे। एक पर्सनल और एक दिलचस्प क्वेश्चन मेरे जहन में जो आया है, चाहे वो कोई भी हो, जब वो फर्स्ट अर्निंग लेता है तो उसे कोई ना कोई ऐसी चीज़ खरीदता है जो उसको याद हो। क्या आपने ऐसा कुछ लिया या ऐसा कुछ किया? ये फर्स्ट आपकी जैसे कि केक या कोई भी सेल चीज़ हुई होगी, तो उसमें से आपको जो अर्निंग होगी तो आपने कोई यादगार के तौर पे, और उस टाइम क्या फीलिंग्स थी आपकी? जब मैंने फ़र्स्ट अर्न किया था तब मैंने वो जो मेरी अर्निंग थी उस पे मैंने अपनी मेहनत और अपना कोई लगन, कोई चीज़ उस पे नहीं देखी। वो जब मेरे हाथ में आई तो वो मैंने अपनी अम्मी के हाथ में थमा दी थी कि उनकी जितनी मेहनत थी मेरे पीछे और उनका जो सपोर्ट था, उनका जो एतबार था मुझ पे, वो देखते हुए मैंने अपनी अम्मी के हाथ में दिया था। और उसके बाद जब अम्मी ने वो चीज़ देखी कि किस तरह से, किस मोहब्बत से मैंने वो अपनी जो मेहनत की कमाई थी वो उनके हाथ में दी, तो उन्होंने वो अपनी तरफ से दोबारा मुझे थमा दी थी। चीज़ बेकर जब मेरे चैनल पे चलेगा तो अगर मेरे कोई व्यूज़ आपसे कांटेक्ट करें तो क्या आप कोई डिस्काउंट वगैरह देंगे? आप अगर हमसे कांटेक्ट करेंगे सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा की तरफ से तो हम आपको बिल्कुल उस पर 10% डिस्काउंट करेंगे इंशाल्लाह। कोई मैसेज, कोई पैगाम, कोई ऐसी बात जो आप मेरे व्यूज़ के ज़रिए करना चाहें, चाहे किसी भी हवाले से हो? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने लोग इस वक्त इस चैनल को, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ जो भी लोग हैं आपके आसपास जो कुछ करना चाहते हैं उनको प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। अगर आपके अपने फैमिली में कोई इस तरह का है जिसको कोई लगन है पढ़ने का या फिर अपना बिज़नेस करने का, किसी भी काम का, उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है प्लीज़ उसको आगे आने दें। थैंक यू। जी, ये थी हुरैन बलोच। इस वीडियो को लाने का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि उनको प्रमोट किया जाए या उनकी स्किल को आपके सामने लाया जाए या आप उनको ऑर्डर करें। इसका मकसद ये भी था कि आपको मोटिवेट करना कि आप घर बैठे, कोई भी आपको अंदर हुनर है, आप घर बैठ के अर्निंग कर सकती हैं या कर सकते हैं। ब्लेम करने से बेहतर है कि हम कुछ ना कुछ खुद करें। तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह हुरैन बलोच ने अपनी स्किल को बिज़नेस में कन्वर्ट किया। इसी तरह आपने भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं आपके किसी काम को या किसी स्किल को प्रमोट करूं अपने चैनल पे, तो मुझे अपने इंस्टाग्राम, मेरा पेज है सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा, वहाँ आके आपने मुझे मैसेज करना है। तो मैं आपके मतलब ज़रूर अच्छी वीडियो अपलोड करूँगी अपने चैनल में और आपको प्रमोट करूँगी। शर्त ये कि आप खुद चाहते हैं कि आपका काम और आपकी स्किल प्रमोट हो। तो आज की वीडियो यहीं तक। मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा मुझे इंस्टाग्राम सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा पे फॉलो कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।